हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। ये लो भाई, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए भाई का डब्बा है, ठीक है। और ये तस्वीर आपकी बाबा जी की, ये आप खोल के देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से आप बाबा जी को लेके जाएं। ये आप पहली बार है ना? जी जी। तो बाबा ही ने बुला लिया, मैं तो वो फोटो मेरे क्लिक हो रही है, वो आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करो फोटो, ऊपर से क्लिक होगी। हाँ ऊपर से हो रही ना, वीडियो भी चल रही होगी। हाँ ठीक है, ये आपके लिए, ये मेरे मन में ख्याल आया था। ऐसे रख लो, इसको पकड़ लो, कोई बड़ी बात हो रही है। ये अभी आप इधर रखो, इसको इधर रखो, इसको जेब में डालो, फोन को, इसको आप ठीक है। अब 2 शब्द बोल दीजिए, बाकी और फिर वो समझा। ये आप मिठाई तो खाइए पहले। ये बाबा जी ने दिया, मैंने नहीं खरीदा ये डब्बा, ये आप अपने घर ले जाइएगा। तो जब आपने टीका लगाया ना वहाँ पर, तो बाबा जी उस वक्त आपके पास आ गए। सभी भक्तों को जय मां शक्ति प्रणाम। बस अंतिम उपदेश समझ लीजिए, यात्रा का हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। साथ में मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा परसों तक कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, कि कहाँ जाना क्या नहीं। केवल एक काम किया था मैंने अपना बैग रेडी कर लिया था। मुझे ये पता था कहीं जाना है। अब मुंबई भी निकल सकता था, ग्वालियर भी जा सकता था, ये कोई कंफर्म नहीं था कहाँ जाना है। एक हमारे मित्र हैं, उनका मुझे कॉल आता है, बोले मन अशांत है, तो मैंने कहा चलते हैं, कहीं चलते हैं। तो अचानक से बोले चलो नीम करौरी बाबा के स्थान पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो अचानक से प्लान बना और हम लोग रात में ही निकल लिए, लगभग 4:30-5 बजे पे, और बाबा के स्थान पे 1 बजे हम आ गए। फिर वहाँ पर बैठे, बड़ा ही अद्भुत अनुभव, जिसको मतलब गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिसमें रामचरितमानस में कहा गया कि जो देख सकती हैं आंखें वो बोल नहीं सकती, और वाणी जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती। तो वो स्थिति है मेरी तो यहाँ पे। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप अपने अंदर आपके अंदर कोई भी चिंता का कोई भी चिंतन हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप बाबा से अपना जरूर शेयर करें। क्योंकि देखो, बात को कहना सीखिए। आप अगर अपनी बात कहेंगे, अगर बात अच्छी होगी तो स्वीकार कर ली जाएगी, या आपके हित में होगी। एक उदाहरण देता हूँ आपको। रामचरितमानस में गोस्वामी ने लिखा है, नारद जी भगवान के पास गए, किसके लिए? स्वरूप को लेने के लिए, कि आपन रूप देव प्रभु मोहि। बोले महाराज मुझे विवाह करना है, अपना स्वरूप दे दीजिए आप भगवान से। और यहाँ तक नहीं रुके, फिर एक बात कह गए वो कि जेविद होए नाथ हित मोरा, करो शुभेग दास में तोरा। महाराज जिस प्रकार मेरा हित हो, मैं आपका दास हूँ, आप उसे करिए। तो भगवान कहते हैं कि जेविद हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। वहाँ पे जो परम हित की बात की है, ये विचारणीय विषय था। क्योंकि परमात्मा कभी आपका केवल निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं करता, जिसमें परमार्थ छुपा होता है वो कार्य पूर्ण होते हैं। यदि आप दरबार में आए और आपका कोई कारण नहीं बना, तो निश्चित तौर पे समझ लेना कि परमात्मा ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है, और आप उस चीज तक पहुंच जाओगे, एक समय आएगा तब। लेकिन आप निराश मत होना कभी कि हमारा एक काम नहीं हुआ। आप केवल और केवल इसी भाव से आते रहिए बाबा के दरबार में, और आपकी
मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अस्तु, धन्यवाद। जय नीव करौरी बाबा। जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है जी, उसके लिए, गृहस्थी में फंसा हुआ है, ऑफिस में फंसा हुआ है, उसके लिए गोस्वामी जी ने बड़ा ही सिद्धांत, बहुत सुंदर सिद्धांत दिया विनय पत्रिका वगैरह में। गोस्वामी जी ने जो भी ग्रंथ लिखे उसमें उन्होंने एक बात कही कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप जैसे पूजा पाठ नहीं कर सकते, भागवत यज्ञ अनुष्ठान के लिए आपके पास समय नहीं है, आप महामृत्युंजय जप नहीं करा सकते, आपके पास पैसा इतना नहीं कि आप कुछ कर सकें इस संसार में धार्मिक कार्य। तो आप केवल एक काम कर सकते हो राम के नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। कुसंगति का परित्याग करके आप राम के हो जाइए। देखिए, हम काम के हैं, चाम के हैं, दाम के हैं, सबके हैं, लेकिन राम के नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर स्वीकृति आ जाए कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, जैसे। अच्छा, एक बात बताइए, विवाह होता है हम लोगों का, विवाह में क्या हम अपनी पत्नी के नाम का जप करते हैं कि हमारी वो पत्नी है, हमारी ससुराल फला जगह है? किसी भी नवयुवक वैवाहिक नवयुवक से पूछ लिया जाए कि भैया तुम्हारी ससुराल कहाँ है या पत्नी का क्या नाम है, उस सोते हुए भी बता देगा, सुसुप्ति अवस्था में भी, कि मेरी पत्नी का फला नाम। क्या आप उसने माला लेके जपी है? तो वो तो परमात्मा है, जगत पिता है, उसका नाम हम क्यों चिंतन नहीं कर सकते, उसका नाम स्मरण क्यों नहीं रख सकते? जब हम उसका नाम स्मरण करेंगे तो राम जी हमें जरूर याद करेंगे और हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। आपको और कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा उदाहरण दे दूं, बहुत सरल है, आपको समझ आ जाएगा। रहीमदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि महाराज, चलना है संसार में, होना है भवपार, कहो रहीम कैसे बने दो घोड़ा एक असवार। एक बैठने वाला है, दो घोड़े हैं, तो कैसे बनेगा? जैसे संसार में भी चलना है, क्योंकि विवाह हो गया, अगर पत्नी की व्यवस्था नहीं करो तो लोग कहेंगे विवाह क्यों किया था। माता पिता उनकी सेवा नहीं करोगे, अगर बाबा जी हो जाओगे तो संसार कहेगा कि अरे बड़ा उन्हें वैराग्य चढ़ा है, माता पिता बेचारे बूढ़े हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? तो बड़ा गंभीर प्रश्न था रहीमदास जी का कि महाराज कि दो घोड़े हैं, वो बैठने वाला एक है, कैसे चलेगा सिस्टम, कैसे बनेगी व्यवस्था? तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने कि चलत रहो संसार में, राखो हरि में टेक, तुलसियों बन जाएंगे दो घोड़ा रथ एक। बोले एक बढ़िया सा रथ तैयार करो, उसमें दोनों घोड़े लगा लो। बोले संसार में चलते रहो, संसारियों की सेवा करते रहो। संसार में परमात्मा ने भेजा, सेवा के लिए भेजा है। घर परिवार व्यवस्थाएं, सारी समाज की व्यवस्थाएं देखनी है, बोले करते रहो, कोई व्यवधान नहीं आएगा। बोले चलते रहो संसार में, राखो हरि में टेक, परमात्मा का चिंतन हमेशा बना रहे, सतत स्मरण करते रहो, उससे मत भूलो, काम करते रहो, हरि को भूलो मती। बस यही कहते हुए गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अस्तु, धन्यवाद। बस यही आपसे निवेदन है, परमात्मा का चिंतन करते रहिए और अपने घर परिवार और अपनी व्यवस्थाओं को अवश्य देखते रहिए, क्योंकि संसार की व्यवस्थाएं भी देखना बहुत जरूरी है और परमात्मा चिंतन विशेष आवश्यक है। क्योंकि शरीर संसार में लगा दो और मन को उस परमात्मा में लगा दो तो निश्चित तौर पे आपकी दोनों स्थिति बन जाएंगी। अच्छा यार, बुरे ख्याल भी बहुत मन में आते हैं जी। किसी को देख के, जरूरी नहीं कि स्त्री को देख के आए। जी, जी। तो मार्केट में अगर नई गाड़ी भी जा रही है चमचमाती, तो सोचते हैं यार हमारी हो जाए। कोई फल का ठेला ही लगा रहा है, 1 किलो सेब यार घर को आ जाए, किसी की जेब में नोटों की गड्डी देखी तो हमारी हो जाए, उसके लिए क्या है? जी बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग संसार में इतने रमे हुए हैं कि हमें संसार का ही स्मरण आएगा। दूसरे की चीजें अच्छी लगती है, अपनी चीज तो बेकार लगती है। नहीं, बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जब आप परमार्थ की ओर मुड़ जाएंगे तो भगवान का एक विरध संकल्प है, क्या कि सन्मुख हुए जीव मुझे जवहीं, जन्म कोट अग्नाशे तवहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आप अगर नित्य प्रति जिस चीज को जिसमें रमे रहोगे उसी की तो याद आएगी। जब आप परमात्मा में रम जाएंगे तो आप परमात्मा का चिंतन होने लगेगा। देखिए, संसार हमारे ऊपर इतना हावी है, दुखालयम शासितम, इस संसार को दुख का आलय बताया गया है। जैसे विद्या का आलय क्या है? विद्यालय, विद्या प्राप्त करनी है, पुस्तकों को पढ़ना है तो पुस्तकालय में जाना पड़ेगा, भोजन को पाना है तो भोजनालय में जाना पड़ेगा। और इसी तरह
अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उस दरबार में, देवालय में जाना पड़ेगा। तो मैं तो यह कहता हूँ कि देवालय में जाइए नित्य प्रति, तो कभी न कभी तो आपकी पुकार सुनी ही जाएगी, ये निश्चित बात है। और आपका जो ख्याल वाली बात है वो अपने आप दूर हो जाएगी। जिसकी स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए, जिसका भार ज्यादा बढ़ जाए, जब आपके ऊपर सत्य का भार बढ़ेगा तो आप परमार्थ की ओर बढ़ेंगे। जब आपके पास असत्यता का, इस संसार का भार बढ़ेगा तो आप संसार की ओर चले जाएंगे। अब आपको तय करना है कि आपको किधर जाना है। मैंने पिछले भी जो चलत रहो संसार में वो वाला उदाहरण दिया, वो इसीलिए दिया कि संसार में चलते रहो लेकिन परमात्मा का चिंतन करोगे तो आपके अंदर ये बुरे ख्याल अपने आप दूर हो जाएंगे भाई। इसके लिए आपको ना कोई डिटर्जेंट की आवश्यकता पड़ेगी ना कुछ, आप केवल परमात्मा चिंतन करिए। अच्छा, हम अच्छा काम करते जा रहे हैं जी। लेकिन अगला बुराई कर रहा है, वो बुराई कर रहा है जो जिस इंसान से हम बोल नहीं रहे, बात नहीं करते, जिसका हमसे कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारी बुराई कर रहा है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि ये उसकी प्रकृति है, ये उसकी प्रकृति है। आप पैसे से सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। आप अपने स्वभाव को, आपका कार्य है समाज सेवा करना, आपका कार्य है धर्म करना और उसका कार्य है बुरे कार्य करना, तो वो प्रकृति उसकी नहीं बदली जा सकती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। एक संत जी, एक महात्मा जी गंगा स्नान के लिए गए। एक बुरा व्यक्ति एक पेड़ पे बैठ गया, उसने बहुत सारी धूल इकट्ठी कर ली, मिट्टी इकट्ठी कर ली। संत जी स्नान करके आते, वो मिट्टी डाल देता। संत जी फिर चले गए, फिर गए, बार बार, कम से कम ऐसा हो गया 108 बार। संत जी अंतिम में आए कि भैया, उसने पूछा कि महाराज आपको गुस्सा नहीं आए? बोले भैया हम आपको प्रणाम करना चाहते। बोले क्यों? बोले हम इसलिए प्रणाम करना चाहते हैं कि वैसे तो मैं गंगा जी का स्नान एक बार ही करता था लेकिन आपकी बदौलत आज मैंने 108 बार डुबकी लगाई। तो जो बुरा कर रहा है करने दीजिए लेकिन अपना स्वभाव मत बदलिए। आप धर्म कार्य कर रहे हैं, समाज से जोड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। परित शरीर धर्म नहीं भाई, आप परोपकार कर रहे हैं तो परोपकाराय शताम विभूतया। संत कोई भगवा पहनने से संतत तो नहीं आता, भगवा पहनने से आप महात्मा नहीं बन सकते। आपका वैराग्य, आपका स्वभाव ऐसा हो जाए कि लोगों का हित हो, परमार्थ हो, तो आप ही साधु हैं, आप ही संत हैं। ये निश्चित तौर पे इसको कोई काट नहीं सकता, ये अकाट्य सत्य है। अच्छा, आप आचार्य हैं, आपने शायद बहुत भागवत करे होंगे जी। तो आपको कभी भगवान की अनुभूति, सपनों में दर्शन या जिंदगी में कोई विशेष अनुभव? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं 5 वर्ष का था उस समय मेरे गुरुजी ने मैंने गुरुजी से दीक्षा के लिए बहुत विनय की। मैं एक्चुअली, मेरे गुरुजी मेरे नाना जी थे, श्री ओमकार स्वरूप जी महाराज। तो मैं उनके सानिध्य में रहा। उन्होंने गीता, रामचरितमानस का अध्ययन कराना बचपन से ही सुनाते थे। पहले जब पढ़ना नहीं आता था तब वो सुनाते थे। उसके बाद में जब मैंने उनसे निवेदन किया मुझे दीक्षा चाहिए, मंत्र दीक्षा, तो उन्होंने एक बात कही। बोले श्रीरमण, क्या तुम कर सकते हो ऐसा? अब लोग क्या कहेंगे अगर तुम्हारा परिवर्तन हो गया तुम्हारे जीवन का एकदम से? और हुआ भी ऐसा ही कि जब मैं गीता का पाठ कर रहा था तो उस समय मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं वैराग्य की ओर जा रहा था। लेकिन हमेशा नियम है, आप बिना माता की आज्ञा के ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जैसे आपने आदि शंकराचार्य जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने भी माता की आज्ञा के बिना संन्यास नहीं ले पाया था क्योंकि उन्होंने उनको माँ की आज्ञा ही नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में फिर समर्पण वाली बात आती है। बहुत मैं नहीं समझता हर लोग इस बात को समझेंगे कि क्या होता है समर्पण। जब परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति समर्पण हो जाता है आपका, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं जो ये संसार के लोग नहीं समझ सकते। आप उसको तब एहसास करेंगे उसका जब आप उस परमात्मा में अनुरक्त हो जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। जी, सहज भक्ति, वो सहज स्वभाव तभी प्राप्त होगा, वो केवल गुरु कृपा और भगवत कृपा से आएगा। क्योंकि सोई जाने ही जी देव जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगति और चंदन। बोले वही समझ सकता है जो परमात्मा या तुम्हारा गुरु समझा दे, और कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी होता है क्या है, गुरु गुड़ रह जाते, चेला शक्कर हो जाते। अब जैसे उदाहरण दे दें आपको, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद भी हैं और रामचरितमानस में कई उदाहरण है। अगस्त जी के शिष्य हुए हैं, उनका भी यही उदाहरण है कि उन्होंने शालिग्राम की बटोई को
जमुनी जामुन तोड़ने के लिए गए और मारा, बटोलोई गायब। अब गुरुजी ने कहा कि क्या करें। गुरुजी 2-3 दिन बाद जब वापस आए, देखा तो एक जामुन रखा था वहाँ पे। तो शिष्य ने कहा कि महाराज आप स्नान नहीं कराइए, हम करा देते हैं। एक दिन हो गया, गुरुजी ने कहा कुछ ना कुछ चक्कर तो है। तो उन्होंने उनको शालिग्राम जी को उठाया, स्नान कराया। जैसे ही रगड़ा तो वो तो जामुन की गुठली रखी थी। अब गुरुजी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, तुमने क्या किया। तो बोले बेटा मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं। बोले गुरुजी वो तो जामुन तोड़ने में चले गए। तो उन्होंने आश्रम से निकाल दिया। बोले जब तुम साक्षात राम को लेकर आओगे तभी तुम मेरे पास आना, मुझे प्रणाम करना, तभी मैं तुमसे मिलूंगा। तो जब ऐसा कहा तो एक समय वो आया कि जब भगवान श्री राम उनके पास आए और उन्होंने गुरु को भी भगवान श्री राम का दर्शन करा दिया। तो ये भक्ति भाव होता है, अनन्य भक्ति का। कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अगत अपार, नियत नियत जय निगम कहें। उस परमात्मा का गायन करना, मुझे नहीं लगता कि ये वाणी सामर्थ्यवान है, क्योंकि नियत नियत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद अनुपा। जिसको वेद ये कहते हैं कि सहस्र शरीर का पुरखा, एक तरफ ये कहते हैं निराकार है, एक तरफ कहते हैं साकार है। तो मैं तो भैया यही कहता हूँ कि वो भक्त की भावना में तदाकार है, चाहे फिर वो नीम करोरी बाबा के रूप में प्रकट हो जाता है या फिर किसी सिद्ध साधक के संत के रूप में प्रकट हो जाता है। बस ऐसे ही वो कृपा बनाए रखे। अच्छा सुख, आदमी को सब कुछ मिल रहा है ना, फिर भी सुखी नहीं है जी। अच्छा एक बात बताइए, आप हैं कहाँ, कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं। और संसार को दुखालयम शाश्वतम कहा गया है, संसार को दुख का आलय कहा गया है। अच्छा यहाँ पे सुख कैसे मिल सकता है? आप दुख के आलय में बैठे हैं, दुख के बाजार में बैठे हुए हैं। ये इंसान सुखी है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी रो रहा है, दिल नहीं है देने का। देखिए सुख का स्वरूप अगर बात की जाए तो केवल एक ही है, भगवान राम। कैसे? सोई सुख धाम राम असनामा, वही सुख का धाम है जिसका चिंतन करने से। अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, आपको जो वस्तु प्रिय हो, ठीक है, आपको मिष्ठान प्रिय है और आपको मिष्ठान मिल जाए तो आप बड़े चाव से खाते हो उसको, हैं? आपको नमकीन प्रिय है तो आप नमकीन को, आपकी जो मन को भाने वाली वस्तु है। तो इसी प्रकार जब संसार शरीर को संसार की वस्तुएं प्रिय हैं और उसका भोजन उससे मिल रहा है, उसको सुख इस संसार में मिल रहा है, ठीक इसी प्रकार आत्मा का भोजन है परमात्मा नाम का चिंतन, और उस चिंतन से हम दूर हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। और कोई कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है कि हम उस नाम से दूर हैं। आप उस नाम का चिंतन करिए, शरीर से संसार की सेवा कीजिए, तो निश्चित तौर पर दोनों सुखी होंगे, आत्मा भी सुखी होगी और परमात्मा भी, और आप स्वयं में भी अपने आप को आनंदानुभूत अनुभव करेंगे। कोई इंसान बहुत पूजा करता है लेकिन फल ही नहीं मिलता है उसको, फिर भी तो आप उस जैसे आप पूजा कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा है, तो उसका सर्वप्रथम आप कारण ढूंढिए, आप उसका कारण ढूंढिए कि आखिर हमारी पूजा कहाँ कमी है, उस कमी को सही कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी गुरु को ढूंढिए। गुरु कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आया। यहीं पे आपको एक बात बता दूं कि वेद और शास्त्र दोनों एक बात कहते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा हो? बोले शास्त्र को जानने वाला हो और ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा का अनुभव करने वाला हो। शाब्दे परे निष्णातम, भागवत जी, शाब्दिक ज्ञान भी हो और परमात्मा को अनुभव करने वाला भी हो। अब कैसे? आजकल बहुत मुश्किल है लेकिन मिल सकता है, सब कुछ संभव है। शाब्दिक ज्ञान, जैसे अगर आपकी शिष्य की समस्या है तो वो शाब्दिक ज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, तो कैसे समाधान करेगा? अब कभी कभी शिष्य बहुत आगे साधना में निकल जाते हैं, जो परमात्मा का अनुभव करते हैं, जो दिव्य सिद्ध पुरुषों का अनुभव करते हैं। उत्तराखंड भूमि है, देवभूमि कहा गया है, यहाँ पे बहुत सारे सिद्ध संत हैं। तो अगर उनको ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा तो आपकी समस्या का समाधान, आपकी आराधना को आगे नहीं बढ़वा सकते। इसलिए आपको चाहिए कि गुरु ऐसा हो जो शास्त्र को भी जानता हो और उस परमात्मा को भी जानता हो, और आपको ऐसे गुरु में
जिसने परंपरा से, जिसने गुरुकुल परंपरा से अध्ययन किया हो और जिसके गुरु ने उस परमात्मा की आराधना की ओर उसे मोड़ दिया हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा गुरु कभी पतित भी नहीं होता। अगर आप सोचते हैं, आजकल बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं, बोले फला बाबा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये समस्या हो गई, तो मैं उस विषय पे भी बोल दूं कि जो अगर गुरुकुल परंपरा से पढ़ा होगा, जिसने शास्त्रों का ठीक ठीक प्रकार से अध्ययन किया होगा, वो पतित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको ओलम अच्छे से आती है तभी आप बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर सकते हैं, जब आपने पीजी नर्सरी क्लासेस अच्छे से ज्वाइन की होंगी। अगर आप डायरेक्ट सीधे चढ़ना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम लोग आए, लेकिन पहले कहाँ से, पहले पहाड़ी पे चढ़े, पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते फिर कहाँ आए, बाबा के स्थान पे आ गए। अगर हम सोचते कि डायरेक्ट हम आ जाएं तो क्या लगता है आसमान के लिए क्या, फिर तो ये कहने का एक उदाहरण बहुत सरल है। गोस्वामी जी ने लिखा है, वर्षा ऋतु रघुपत भगत तुलसी शाल सुदास राम नाम बर वरन जुगर सावन भादव मास। बोले वर्षा ऋतु, क्या आप आसमान को वर्षा के पानी की बूंदों के सहारे पकड़ के पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। उसको आपको कोई ना कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। आपको 2 मंजिल पर चढ़ना है तो सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रम बताया गया है साधना का, आराधना का, वो आप करते चलिए, तभी आपको उस परमात्मा की दिव्यानुभूति होगी। गुरु की पूजा कैसे करें? हनुमान जी के मंदिर में हम खड़े, हनुमान जी की पूजा कैसे करें? देखिए, सर्वप्रथम पूजा का विधान बताया गया है कर्मकांड में। वैसे तो हमारे 1 लाख मंत्र हैं कर्मकांड के, जिनमें से 4000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं और 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, और बाकी के जो ज्ञान, उपासना कांड इत्यादि के मंत्र। कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि षोडशोपचार पूजन करना चाहते हैं, 16 प्रकार से पूजन करना चाहते हैं, तो वो विधान है सर्वप्रथम आवाहन, फिर उसके बाद आसन, आसन के बाद पाद्य, अर्घ, आचमनीय जल, स्नान का जल, फिर उसके बाद में वस्त्र, वस्त्र के बाद में पुष्प, पुष्प के बाद में चंदन, तिलक इत्यादि, तिलक स्वरूप का निर्माण करना, फिर तिलक इत्यादि के बाद में आप फूल माला, सुगंधित इत्र, फिर धूप दीप नैवेद्य, और नैवेद्य के बाद में प्रणाम, फिर मंगल आरती करके व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इतना बड़ा विधान नहीं कर पा रहे क्योंकि समय नहीं किसी को, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो है पंचोपचार पूजा। उसमें केवल और केवल आप आवाहन करिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए और उनको स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, वस्त्र पहनाने के बाद चंदन लगाइए और धूप दीप इत्यादि से आरती करके भोग लगा दीजिए, भोग लगा के प्रणाम कर लीजिए। यदि आप ये भी नहीं कर सकते, सगुण साकार पूजा है, फिर आप निर्गुण निराकार पूजा कर सकते हैं, जो कि बहुत फलदायी है जीवन में। आप यदि सगुण साकार पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप निर्गुण निराकार पूजा कीजिए। वो ऐसे हो सकती है, वो किसी गुरु के द्वारा बताई जा सकती है, और उस पूजा को मानसिक पूजा कहा गया है, और मानसिक पूजा का उतना ही फल है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में ऐसा प्रभाव है कि मानसिक पुण्य तो मिल जाते हैं लेकिन पाप नहीं लगता। वो शायद इसीलिए कि आपने जो प्रश्न किया था कि हमारे अंदर कुत्सित विचार आ जाते हैं, लेकिन क्या करें दूर करने के लिए, तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन गलत सोचना भी मत कि पता चले बोले गुरुजी ने कह दिया मानसिक पुण्य मिल जाता, पाप नहीं लगता, तो किसी के बारे में गलत मत सोचो। ठीक है, मानसिक पूजा कीजिए, अच्छा सोचिए। अगर आप मन में सोच लेंगे कि हमें नीम करोरी बाबा आशीर्वाद दें, तो निश्चित तौर पर वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगर आप मन में सोच लेंगे कि हमें महादेव हमें ऐसी कृपा करें कि आप तो तीनों भुवनों के गुरु हैं, आप सबकी करुणा के अवतार हैं, हम पर भी कृपा कर दीजिए, तो वो आप पे करुणा कर देंगे, कृपा कर देंगे। कुछ गलत विचार ऐसे भी होते हैं, हम सोच लेते हैं लेकिन वो ना होते हैं, अगर होते भी हैं तो इंसान करता नहीं है, क्योंकि मन में आता है ना कि चोरी करूं जी, तो सोच तो लेता है लेकिन उसको मौका भी मिल जाता है, लेकिन अंत में सोचता है क्या नहीं करूं। उसके देखिए वहाँ पे क्या होता है, जब सत्य का अभाव हो जाता है तो लोग गलत सोचते हैं, और जब सत्य प्रगाढ़ हो जाता है तो लोग अच्छा सोचने लगते हैं। अब जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप जब से देवभूमि में आए, आप सभी लोग या हम, तो यहाँ पे एक अनुभव ऐसा हो रहा है कि नहीं हम बैठे रहें केवल साधना करें। पता है क्यों? उसका कारण ये है कि हम लोगों के मन में यहाँ पे जो जितने वाइब्रेशन, आप लोग, एक पुराण है
शास्त्र वैशेषिक शास्त्र है, जिसमें परमाणुवाद की सत्ता का वर्णन किया गया है। कड़ाह ऋषि ने किया है, जिसकी रचना जिसके आचार्य कड़ाह हैं। तो वो परमाणु का प्रभाव रहता है। आप किसी होटल रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे जो वातावरण होगा उसका प्रभाव होगा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। भगवान श्री राम एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन की यात्रा पे जा रहे थे। तो वहाँ पे रास्ते में एक जगह एक स्थान पे उनके मन में आया कि लक्ष्मण क्यों मेरे साथ है, या उनके प्रति गलत भाव प्रकट हो गया भगवान राम के मन में, और लक्ष्मण के मन में भी ठीक यही भाव प्रकट हुआ। अब हुआ यूं, लक्ष्मण जी तो बेचारे डर रहे कि मैंने भैया के बारे में कभी गलत सोचा नहीं, आज मन में विचार क्यों है, ऐसा विचार क्यों आया गलत। तो कुछ स्थान आगे चले तो वहां पे जाके एकदम बुद्धि खुली, अरे मैंने भैया के बारे में गलत सोचा। और भगवान राम भी सोच रहे, अरे मैंने लक्ष्मण के बारे में ऐसा सोचा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लक्ष्मण है ही नहीं। तो भगवान राम ने ये कह दिया, लक्ष्मण एक बात बताओ कि तुम्हारे मन में भी गलत विचार आया था क्या मेरे लिए? बोले हाँ। भैया बताओ कारण क्या था? बोले उस भूमि में रक्त और बीज दोनों भाइयों ने आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध करके वध कर दिया था। उस स्थान का प्रभाव था ये कि हमारे मन में गलत विचार आए, तो स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये वाइब्रेशंस हमको लेने चाहिए, इस देवभूमि में आना चाहिए। ये सबसे सटीक उदाहरण, इससे सरल कोई उपाय हो नहीं सकता। जी बस हाँ आशीष वचन दे दीजिए अब लास्ट में एक बार। बस मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के ऊपर कृपा करें और ये वाइब्रेशंस आपको मिले और आशीर्वाद रूप में। और साथ ही यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल से भी जुड़ें, आचार्य श्री रमण 21 के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। और बस यही अनुनय विनय के साथ में अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो भगवान। इनकी कृपा है जी, बिल्कुल करिए। आपको कांटेक्ट कर लिए और कोई भी समस्या हो, एनी प्रॉब्लम, आप लोग एक बार बात करेंगे, निश्चित तौर पे माता रानी आप सभी की समस्या को दूर करेगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। लगा के बोलते रहे, बस जुड़ गया हूँ जी दिन भर। हम तो भाई आज मैं तो जा रही इंटरव्यू जी। मेरी एक समस्या है जी, शादी की है। आपकी शादी नहीं हुई? हाँ होने वाला, बात चल रही है जी। हाँ। चलो बाकी कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, आप प्रसाद लीजिए। और बाबा नीव करोरी आपके ऊपर कृपा करेंगे निश्चित तौर पे। मैं बस उन्हीं से प्रार्थना करूंगा और आपकी बहुत जल्दी से हो जाएगी शादी, ठीक है? फिर उसका व्यू मैं इस चैनल पे अवश्य डलवाऊंगा। तो दोस्तों जी मैं शरण। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आचार्य जी। अब यहीं पर सब लोग शुरू हो गए हैं क्योंकि हर कोई समस्या में घिरा हुआ है। होता क्या है एक्चुअली कि जब इंसान के पास समस्या होती है तब वो, एक मिनट में कुछ बोल लूँ जी, बोल लो फिर आप बात कर लेना, नंबर दे दूँगा आपको। होता क्या है कि जब हम लोग समस्या में घिरते हैं, जब दुख में होते हैं ना, तो हम भगवान की ओर को दौड़ते हैं। यही तो होता है। इसमें शीशा है, सही से पकड़ना। तब हम भगवान की ओर दौड़ते हैं। जब पैर में कांटा चुभता है ना, तब हाय राम याद आता है। और जब हम चल रहे होते हैं ना, तब कोई याद नहीं आता। नथनी दीनी नाथ ने चर्चा बारंबार, नाक दीन करताने तातो देव विचार। एक अगर नथ भी अगर पति पत्नी को देता है तो पत्नी उस नथ को पड़ोस में दिखाती है कि मेरा पति लेके आया, पति लेके आया। और नाक भगवान ने दी, उसका कोई मतलब नहीं रहता। कभी ये नहीं कहा कि ये नाक भगवान ने दी। तब कहते हैं कि हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। तो बहुत अच्छा लगा आचार्य जी ने। अब समय का अभाव है, वरना तो मैं चाहता हूँ कि आज यहीं पर कथा शुरू हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ऐसे ही आपको संतों से मिलाते रहूँगा और आपसे मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीव करोरी बाबा जी, जय नीव।